मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन मैकेनिक्स में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे और अपना टॉपिक जो है वो चल रहा है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रक्षेप्य गति में अपन ने एक पढ़ लिया प्रक्षेप्य का पथ, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और दूसरा अपन ने पढ़ लिया कि प्रक्षेप्य का उड़ान काल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो T = 2u sin θ/g आया था। आज अपन बात करेंगे कि प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। यानी अपना जो प्रक्षेप्य है वो अधिकतम ऊंचाई कितनी तय कर सकता है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो ऊंचाई की बात करें तो प्रक्षेप्य की गति केवल होगी ऊर्ध्वाधर दिशा में, क्षैतिज दिशा का कोई भी रोल नहीं होगा। तो डेफिनेशन की अपन बात करें तो प्रक्षेप्य ऊर्ध्वाधर दिशा में जितनी अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप्य ऊर्ध्वाधर दिशा में जितनी ऊंचाई पर पहुंचता है, जितनी ऊंचाई पर पहुंचता है वह प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। यानी अधिकतम ऊंचाई क्या है प्रक्षेप्य की, कि किसी भी प्रक्षेप्य को पृथ्वी से अपने किसी कोण से ऊपर की ओर फेंक दिया तो जितनी ऊंचाई पर प्रक्षेप्य जाकर आएगा वो प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई है। तो जनरली इसमें कोई ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत है नहीं, अपने को सीधा ध्यान रखना कि प्रक्षेप्य द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में जितनी ऊंचाई पर पहुंचता है वह प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। ऊंचाई को अपन h से लिखते हैं, हाइट फॉर h, कैपिटल H से शो करेंगे। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट जो उड्डयन काल था उसे T से व्यक्त करते थे, तो इसे कैपिटल H से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल H से व्यक्त करते हैं। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल H। तो इस प्रकार की गति होगी। अपन बात करें डायग्राम की, ये एक्स एक्स डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस डायरेक्शन है। तो प्रक्षेप्य की गति इस प्रकार से होती है कुछ। ये प्रक्षेप्य का प्रारंभिक कोण है u, कुछ समय पश्चात उसका वेग है वो v हो जाएगा, और ये ओरिजिन पॉइंट है O, और प्रक्षेप्य को जितने कोण से फेंका जाता है वो कोण कहलाता है प्रक्षेपण कोण। अब बात करें अपने कि ये पृथ्वी का पॉइंट O है और A बिंदु के ऊपर गिरा। ये उड्डयन काल में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि प्रक्षेप्य गति के दौरान कण द्वारा या प्रक्षेप्य द्वारा लिया गया समय उड्डयन काल कहलाता है। यहां पर पॉइंट P है जहां पर कण है वो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है। तो ये प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई है। इस फिगर में आप देखोगे तो इससे ज्यादा ऊंचाई कहीं पर भी नहीं है। तो इसको लिखेंगे अपन हाइट h। ये अपने को दूरी ज्ञात करनी है, यानी इसकी अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है। अपने को पता है कि पार्टिकल को नीचे से अपन फेंकेंगे तो अधिकतम ऊंचाई के ऊपर जाके रुक के फिर आएगा। तो अपन ये लिख सकते हैं कि बिंदु P पर कण का वेग कितना होगा, 0 होगा। इसमें ऊर्ध्वाधर चीजों का रोल ज्यादा रहेगा। ये क्षैतिज दिशा में वेग होता है ux = u cos थीटा, और y दिशा में होता है uy = u sin थीटा। अब की बार जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं, कंपोनेंट है, चाहे हाइट की बात करें चाहे वेलोसिटी की बात करें, तो ऊर्ध्वाधर जो कंपोनेंट्स हैं, वर्टिकल जो कंपोनेंट्स हैं,
उनका रोल है वो ज्यादा होगा, क्योंकि अपन ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं। तो ऊंचाई के लिए ऊर्ध्वाधर जो घटक हैं इनका अहम रोल होगा। तो अपन बात करें कि किस समीकरण से अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गति के समीकरण की अपन बात करें तो गति के समीकरण है अपने पास तीन। एक तो है पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और एक अपने पास है v स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। तो ऊंचाई जो है वो विस्थापन है, पृथ्वी से लेके यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है, इसका मतलब विस्थापन ज्ञात करना है। तो विस्थापन कौन सा समीकरण देता है, ये तो देता ही नहीं। या तो समीकरण नंबर 2 का यूज करो या समीकरण नंबर 3 का। तो समीकरण 2 से भी आप ज्ञात कर सकते हो, लेकिन इक्वेशन 2 का यूज करोगे तो आप टी की जरूरत पड़ेगी कि पार्टिकल ने यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना समय लिया, यानी बिंदु पी तक पहुंचने में लिया गया समय निकालना पड़ेगा। तो लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। हालांकि कई बुक्स के अंदर जो एडवांस बुक है, जैसे एमएससी के अंदर मैकेनिक्स के अंदर बुक लगती है, तो उसमें इस इक्वेशन से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अपना इजी वे में यहां से हो जाएगा। इक्वेशन 3 का अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इक्वेशन 3 का यूज करें। नाउ यूजिंग बाय इक्वेशन, नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के तीसरे समीकरण का उपयोग करने पर। और तीसरा समीकरण क्या है, v स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। अब देखो अपन इस समीकरण के अंदर किस प्रकार से क्या यूज लेंगे। यहां हेयर v की जगह अपन काम में लेंगे ऊर्ध्वाधर घटक की बात कर रहे हैं, ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो vy का मतलब बिंदु P पर कण का वेग क्या होगा। जैसे ही पार्टिकल नीचे से चलना स्टार्ट करता है तो बिंदु P पर पहुंचता है तो उसका वेग क्षणिक समय के लिए 0। अधिकतम ऊंचाई पर कण का वेग 0, माइंड सेट कर लेना। अधिकतम ऊंचाई पर कण का वेग कितना लेना है, 0। u की जगह u2 है भाई, एक तो x डायरेक्शन के अलोंग है, एक y डायरेक्शन के अलोंग है। तो अधिकतम ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो uy काम आएगा। u की जगह क्या काम में लेना है, uy। और uy वही क्या होता है, u साइन थीटा। a की जगह क्या काम में लेना है, g। लेकिन सर काम में लें g प्लस का या माइनस का, तो अपन जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जाएं तो g किस प्रकार का लेना है, नेगेटिव। s क्या है, विस्थापन। यहां विस्थापन कितना मान लिया अपन ने, h। तो गति की जो थर्ड इक्वेशन है उसमें इन कंपोनेंट्स का अपन यूज करें तो क्या होगा, v की जगह vy और vy क्या है, 0। तो 0 इक्वल्स टू u की जगह uy, और uy का मान कितना है, u साइन थीटा का स्क्वेयर माइनस आएगा क्योंकि a की जगह g का मिलना है और g माइनस का, तो 2g और s की जगह h। क्या निकाल रहे हैं सर, क्या निकाल रहे हैं, कैपिटल H की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो कैपिटल H की वैल्यू अपन निकालें तो कितनी आएगी, 2gh बराबर u साइन थीटा का स्क्वायर। देन दिस इंप्लाइज 2gh बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का इस साइड में जाएगा माइनस का। अपने को अधिकतम ऊंचाई चाहिए, अतः प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई h बराबर u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। ये प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। अब अपने पास कंपटीशन एग्जाम में यहां से ये पूछ सकता है कि प्रक्षेप्य गति के अंतर्गत प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी मैक्सिमम के लिए। अब ये जो ऊंचाई है वो एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड करती है। तो एंगल थीटा की क्या वैल्यू लें जिससे ये h है वो मैक्सिमम हो जाए। तो अपन क्या लिखेंगे, इट्स डिपेंड ऑन
प्रोजेक्टाइल एंगल, थीटा को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल एंगल, जो थीटा प्रक्षेप्य कोण, प्रोजेक्टाइल एंगल थीटा, यानी यह निर्भर करता है किसके ऊपर, प्रक्षेप्य कोण थीटा के ऊपर। फॉर मैक्सिमम, अधिकतम के लिए, अधिकतम साइन थीटा किसके ऊपर होता है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और 1 से ज्यादा साइन की वैल्यू हो नहीं सकती। तो h की वैल्यू कितनी आएगी इस कंडीशन में, h क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो h मैक्सिमम इक्वल्स टू, ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1, तो क्या बचेगा, u स्क्वायर अपॉन 2g। ये है प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला अपने को सबसे ज्यादा यूज में आएगा। कंडीशन लगा दे कि प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई किस कोण के ऊपर होगी, तो थीटा इक्वल्स टू क्या रखोगे, 90 डिग्री के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट अपने अभी इसका देखेंगे कि प्रक्षेप्य की क्षैतिज जो प्रास है वो नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे।